हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 17 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 16 अगस्त के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कहां दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? तो यह खोजा गया है तुर्की में। तुर्की में एक मंदिर है जिसका नाम है गोबेकली टेपे। गोबेकली टेपे, ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया का पहला मंदिर है और इस मंदिर में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। और आपको बता दूं, भारत में 4 तरह के कैलेंडर हैं: विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इनमें से भारत का नेशनल कैलेंडर कौन सा है? तो वो है शक संवत। भारत ने शक संवत को नेशनल कैलेंडर घोषित किया था 1957 में। कौन नए गृह सचिव नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं गोविंद मोहन। इनसे पहले कौन थे? अजय कुमार भल्ला। भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं अमेरिका के साथ। और हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? तो वो हैं जीतन राम मांझी। इनकी पार्टी कौन सी है? हम पार्टी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। 17 अगस्त को कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो यह मनाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया डच लोगों से आजाद हुआ था 17 अगस्त 1945 को। इंडोनेशिया के अभी पीएम कौन है? तो वो है जोको विडोडो। किस बैंक ने एचएनआईज यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक कब बना था? 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाली कवक यानी कि फंगस की खोज की? तो ये की है जर्मनी के साइंटिस्टों ने। भारतीय क्रिकेट के नए बॉलिंग कोच कौन बने? तो ये बने हैं साउथ अफ्रीका के मोर्ने मोरकल। किस देश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त को मनाता है बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के जो फादर थे, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश और बंग बंधु बोला जाता है, जिनका नाम है मुजीब उर रहमान। मुजीब उर रहमान की हत्या हुई थी 15 अगस्त 1975 को। आईसीसी ने जुलाई महीने के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो यह चुना है गस एटकिंसन को और चमारी अट्टापट्टू को। चमारी अट्टापट्टू का संबंध है श्रीलंका से और गस एटकिंसन का संबंध है इंग्लैंड से। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राम नारायण अग्रवाल का देहांत हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था विज्ञान साइंस से। राम नारायण अग्रवाल ये हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे और इनको ना अग्नि मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल बोला जाता है। इन्हीं की अगुवाई में भारत ने 1983 में अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया था। और जो डीआरडीओ की लेबोरेटरी है हैदराबाद में, जिसका नाम है एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, इसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं राम नारायण अग्रवाल। तो राम नारायण अग्रवाल का देहांत हो गया। इनका संबंध था विज्ञान से। इनको अग्नि मैन के नाम से भी जाना जाता है। और अग्नि मिसाइल की बात करें तो अभी अग्नि 5 आ चुकी है और अग्नि 6 पे हम काम कर रहे हैं। अग्नि 5 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 7000 से लेकर 8000 किलोमीटर। और ये जो अग्नि मिसाइल है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? डिजाइन तो करता है डीआरडीओ, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और ये जो अग्नि मिसाइल है, इनको बोला जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आंसर इसका विज्ञान। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च की है? फ्लड वॉच इंडिया 2.0। तो ये की है जल शक्ति मंत्रालय ने। यह मंत्रालय बना था 2019 में। अभी मंत्री कौन है इसके? जल शक्ति मंत्री हमारे CR पाटिल।
और जल शक्ति मंत्रालय का एक मिशन है जिसका नाम है जल जीवन मिशन, जिसको हर घर जल योजना भी बोलते हैं। हर घर जल योजना ये कब लॉन्च हुई थी? 2019 में। हाल ही में किस बैंक ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है जिसका नाम है विजय? तो ये किया है आरबीएल बैंक ने, रत्नाकर बैंक लिमिटेड बैंक ने। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कब बना था? 1943 में। एमडी और सीईओ हैं आर सुब्रमण्यन कुमार। आर सुब्रमण्यन कुमार। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कब बना था? 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। फेडरल बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोच्चि में। कोच्चि कहां पर है? कोच्चि है केरला में। कब बना था यह बैंक? 1931 में। पीएनबी बैंक, इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कब बना था? 1894 में। पीएनबी बैंक के 2 फाउंडर थे, दयाल सिंह और लाला लाजपत राय। हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हैबिटेट चैरिटेबल फंड के सहयोग से कहां अत्याधुनिक मल कीचड़ उपचार संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा है सरोवरम में। कहां पर है सरोवरम? केरला में। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन है। दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन है डेनमार्क देश की, जिसका नाम है नोवो नोर्डिस्क। नोवो नोर्डिस्क, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका सरोवरम। और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ये बनी थी 2000 में। इसका हेडक्वार्टर है सिएटल में, सिएटल अमेरिका में। हाल ही में कहा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन हुआ? नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। किसने किया? हमारी कृषि मंत्री ने। हमारे कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और जो हमारा ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कहां पर है? नई दिल्ली में। कब बना था? 1929 में। और भारत के जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि बात करें पोटैटो की, तो वो कहां पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो रिसर्च, ये है शिमला में। पल्स वाला कहां पर है? पल्सिस, तो ये है कानपुर में। कॉटन वाला कहां पर है? नागपुर में। हॉर्टिकल्चर बेंगलुरु में। मिलेट्स यानी कि बाजरा, वो है हैदराबाद में। वेजिटेबल, ये है वाराणसी में। और बात करें अगर शुगर केन यानी कि गन्ने की, तो वो है लखनऊ में। बात करें अगर मेज की, मेज यानी कि मक्का, मक्का है लुधियाना में। और बात करें अगर जौ की, बारले, बारले और गेहूं है करनाल हरियाणा में। और हॉर्टिकल्चर कहां पर है? तो वो है बेंगलुरु में। तो ये सब आपको याद रखनी है। तो आंसर इसका नई दिल्ली। हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है अट्टम को। ये एक मलयालम मूवी है। और बात करें अगर बेस्ट एक्टर की, तो ये मिला है ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी कौन सी फिल्म के लिए? कंतारा मूवी के लिए। ये है ऋषभ शेट्टी। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बरजातिया को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 2 हीरोइंस को। एक का नाम है नित्या मेनन। नित्या मेनन, ये है नित्या मेनन। और दूसरी का नाम है मानसी पारेख। मानसी पारेख। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 2 हीरोइंस को, नित्या मेनन और मानसी पारेख को। और एक और अवार्ड याद रखना आपको, बेस्ट हिंदी फिल्म का। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है गुलमोहर को। गुलमोहर को, ये भी याद रखना। हाल ही में दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान यानी कि यूनाइटेड नेशन कमांड का 18वां मेंबर कंट्री कौन सा बना? तो ये बना है जर्मनी। और आपको बता दूं, जो ये यूएनसी है, यूनाइटेड नेशन कमांड, इसकी स्थापना की गई थी कोरिया वॉर के बाद। कोरिया युद्ध कब हुआ था? 1950 में शुरू हुआ था, 1953 में खत्म हो गया था।
इस कोरिया युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन कमांड की स्थापना की गई थी दक्षिणी कोरिया की रक्षा करने के लिए। अभी इसका 18वां सदस्य देश बना है जर्मनी। हाल ही में फ्यूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वो थे जापान के। आपको बता दूं, फ्यूमियो किशिदा पीएम बने थे 2022 में, जब शिंजो अबे की हत्या हो गई थी। फ्यूमियो किशिदा का संबंध है हिरोशिमा से। ये हिरोशिमा से आते हैं। हिरोशिमा वही शहर है जहां पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम डाला था, एटम बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय और फ्यूमियो किशिदा जापान की हिस्ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये भी याद रखना। और अभी अभी इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो आंसर इसका जापान। हाल ही में ईडी के यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए डायरेक्टर कौन बने? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने? तो ये बने हैं राहुल नवीन। ईडी कब बना था? 1956 में। और इसके जो डायरेक्टर होते हैं, इनकी भर्ती यानी कि नियुक्ति कौन करता है? तो वो करती है कमेटी ACC, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ये कमेटी देश के सभी बड़े पदों की नियुक्ति करती है, ये भी याद रखना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।